या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि का आरंभ 15 अप्रैल 2024 को दोपहर 12:11 से शुरू हो रहा है, जिसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। 16 अप्रैल 2024 को अभिजीत मुहूर्त में कन्या पूजन करने के लिए शुभ समय है सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 तक। तो ये थे आज के शुभ मुहूर्त। आइए अब जानते हैं मां महागौरी की संक्षिप्त कथा। दुर्गा अष्टमी के दिन कुछ लोग कन्या पूजन और हवन करके व्रत का पारण भी करते हैं और कई स्थानों पर यह कार्यक्रम महानवमी के दिन होता है। आपने नवरात्रि के पहले दिन व्रत रखने का जैसा संकल्प लिया है, आप वैसे ही दोनों दिन में किसी भी दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। ये दोनों ही दिन शुभ है, परंतु निर्णय सिंधु के अनुसार नवरात्रि का व्रत पहले नवरात्रि की प्रतिपदा से नवमी तक करना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए व्रत को पूर्ण नवमी तक करना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी का व्रत और पूजा की जाती है। महागौरी की पूजा करने से पाप, कष्ट, रोग और दुख दूर हो जाते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, बच्चों की आयु बढ़ती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मां महागौरी अन्नपूर्णा देवी भी कहलाती है। इनकी पूजा करने से घर धन और धान्य से भरा रहता है। जिस पर इनकी कृपा हो जाती है वह कभी दरिद्री नहीं होता। तो आइए अब जानते हैं मां महागौरी की कथा, स्वरूप, भोग, मंत्र और संपूर्ण पूजन विधि। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा अष्टमी, जिसे महाअष्टमी के नाम से भी जानते हैं, इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। जब माता पार्वती ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न करके उनको पति रूप में पाने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, तो वर्षों की कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काला और दुर्बल हो गया था। उस दौरान भगवान शिव ने उनको अति गौर वर्ण प्रदान किया, जिसकी वजह से माता को महागौरी स्वरूप प्राप्त हुआ। मां महागौरी को मोगरा का फूल बहुत प्रिय है तथा पीले रंग के फूल भी पूजा में चढ़ाने चाहिए। यह रंग भी उनको बहुत प्रिय है और पूजा में सफेद या पीले रंग के वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। मां महागौरी को नारियल बहुत प्रिय है, इसलिए मां को नारियल से बना भोग और साथ में काले चने, पूड़ी, हलवा, खीर आदि का भोग लगाना चाहिए। देवी महागौरी को ये चीजें बहुत प्रिय है। इनको अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती है। शास्त्रीय विधि के अनुसार दुर्गा अष्टमी की पूजा सुबह में अन्य दिनों की तरह ही होती है। इसके लिए अष्टमी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। सबसे पहले आज की पूजा और व्रत का संकल्प करने के बाद गणेश जी की पूजा करके कलश की पूजा करें और इसके बाद मां दुर्गा और उनके स्वरूप मां महागौरी की पूजा आरंभ करें। पहले जल से आचमन करें, इसके बाद मां को दूध, शहद और गंगा जल से स्नान करवाएं। इसके बाद मां को वस्त्र भेंट करें। वस्त्र की जगह आप कलावा यानी कि मोली भी मां को चढ़ा सकते हैं। और फिर फूल, फल, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत और श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाएं। फिर एक पान में सुपारी, इलायची, बताशा और लौंग रखकर चढ़ा दें। इसके बाद मां महागौरी को भोग में नारियल और नारियल से बना हुआ हलवा, काले चने, पूड़ी, खीर, फल और मिठाई चढ़ाकर जल अर्पित कर दें। इसके बाद माता को घी का दीपक तथा धूप दिखाकर मां के मंत्र का 108 बार जाप करें और इसके साथ अपने कुल देवी देवताओं का भी ध्यान करें। इसके बाद दुर्गा चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आप आज के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो इसके बाद हवन शुरू करें। हवन कैसे करना है और इसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए तथा इसमें बोले जाने वाले सभी मंत्र और संपूर्ण हवन विधि का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप नवमी को व्रत का पारण करते हैं तो आप माता के मंत्रों के साथ आहुति देते हुए एक छोटा सा हवन कर सकते हैं, या फिर कपूर जलाकर उसके ऊपर बताशे या मीठे के साथ 2 लौंग और कुछ हवन सामग्री को घी लगाकर माता के मंत्र बोलते हुए जला दीजिए। इस तरह 11 विधि से आपका सूक्ष्म हवन भी संपूर्ण हो जाता है। और अब अंत में मां दुर्गा के साथ मां महागौरी की कपूर का दिया जलाकर आरती करें और आरती के बाद अब आरती के दिए को
अपने घर के सभी कमरों में घुमा लीजिए। ऐसा करने से घर की सभी नेगेटिव ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। तो आइए अब जानते हैं मां महागौरी की पूजा के सभी मंत्र। मां महागौरी का बीज मंत्र। श्री क्लीम हीम वरदाय नमः। माता का प्रार्थना मंत्र। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदता। मां का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पूजा के बाद क्षमा याचना मंत्र। आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजा चैव ना जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। तो इस तरह विधि पूर्वक इन मंत्रों के जाप तथा आरती के बाद हमारे द्वारा की गई पूजा संपूर्ण होती है और अब अंत में माता से अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगकर आपके द्वारा की गई पूजा के लिए मां से क्षमा याचना अवश्य करें। ऐसा हम इसलिए करते हैं, अगर भूल से भी पूजा में कोई वस्तु कम या ज्यादा हो जाए या पूजा करते समय कुछ गलतियां हुई हो तो हम उन देवी देवताओं से जिनकी हमने पूजा करी है इन गलतियों को माफ करने और पूजा स्वीकार करने के लिए याचना करते हैं। क्षमा याचना के लिए आप माता से इस तरह भी याचना कर सकते हैं। हे दुर्गे माँ, ना तो मैं आपको बुलाना जानता हूँ और ना ही मैं आपको विदा करना जानता हूँ। मैं तो पूजा करना भी नहीं जानता। कृपा करके हे माते, आप मुझे क्षमा करें। मुझे ना तो कोई मंत्र आता है और ना ही मैं कोई क्रिया जानता हूँ। मैं तो ठीक तरीके से सच्ची भक्ति करना भी नहीं जानता हूँ। अपने निस्वार्थ और भक्ति भावना से आपकी पूजा कर रहा हूँ। हे माते, कृपा करके आप मेरी सभी भूलों को क्षमा करें और मेरे द्वारा की गई इस पूजा को संपन्नता प्रदान करें। तो इस तरह क्षमा याचना करने से हमारी पूजा अवश्य स्वीकार होती है और हमें इच्छित फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह विधि विधान से पूजा आरती और क्षमा याचना के बाद अब आप व्रत का पारण कर रहे हैं तो 2 से 10 साल की उम्र की 9 कन्याओं को भोजन पर आमंत्रित करें। उनके चरणों को अपने हाथ से धुला करके तथा चरण स्पर्श करके उनको तिलक लगाएं और उनका पूजन करें और उनका आशीर्वाद लें तथा बाद में उनको उपहार और दक्षिणा दें। और अगर आप व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं तो माता के प्रसाद को ब्राह्मणों तथा कन्या में बांटकर घर के सभी लोगों को भी दें। ऐसा करने से हमारी पूजा अवश्य स्वीकार होती है और हमें इच्छित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस तरह से माँ दुर्गा के 8वें अवतार माँ महागौरी की नवरात्रि में विधि पूर्वक की गई पूजा से माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है तथा जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो ऐसी ही और धार्मिक तथा ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।